गाड़ी वही खरीदनी चाहिए जिससे जरूरत पूरी हो। हाँ या ना? सही है। गाड़ी का क्या सपना? घर का मैंने कभी सपना नहीं रखा आज तक। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, जिस कमरे में माताएं रहती हैं, उन्हीं के बगल में एक छोटा सा कमरा है, 9x12 का कमरा है, जिस कमरे में मैं रहता हूं आज भी देख सकते हैं आप सब चीजें। घर नहीं बनाया मैंने आज तक कहीं। आप नहीं देख सकते कि अनिरुद्धाचार्य जी का वृंदावन में कहीं घर है। जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सारे मेहनत करके सारा काम किया। मैं चाहता तो पैसे कमा के अपने लिए घर बनाता। महंगी महंगी गाड़ियां देखो, गाड़ियां भी मेरे को लेनी पड़ती हैं जरूरत के लिए। अब सोचिए, मैं आज आपको कथा सुना रहा हूं ना, कल मुझे कथा सुना के गोवा जाना है और गोवा से लौट के भी आना है, परसों फिर कथा सुनानी है आपको। यहां तो कथा कंटिन्यू है और मुझे गोवा जाना है, तो मुझे लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। कई बार मुझे आज कथा कह के कल भी कथा है और मुझे नेपाल जाना पड़ता है, काम के लिए जाके आना भी पड़ता है। तो फिर इस लंबी लंबी यात्राओं के लिए मुझे गाड़ियां तो रखनी पड़ती है ना, कि समय से पहुंचाए और समय से लाए। बड़ी बड़ी यात्राएं फिर वहां जहाजों से करनी पड़ती है, एयरपोर्ट पे जाके। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं जीवन में वहीं खर्च करता हूं जहां मुझे जरूरत है। बिना जरूरत के मैं 1 रुपए खर्च कहीं नहीं करता। मैं चाहता तो घर बनाता अपने लिए, चाहता तो सब करता, लेकिन नहीं। मैंने सोचा कि गौरी गोपाल आश्रम बनेगा, जो फुटपाथ पर वृद्ध माएं सो रही हैं, जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, कपड़ों की कमी, मैंने सोचा कि सबको जो जरूरत मैं पूरी कर सकता हूं, यदि मेरे द्वारा देने से आपकी कुछ जरूरतें पूरी हो सकती हैं, आपके आंखों के कुछ आंसू कम हो सकते हैं, तो आओ हम आंसू पहुंचने की सेवा करते हैं, लोगों को हंसाने की सेवा करते हैं, प्रसन्न रखने की सेवा करते हैं, कथा सुनाने की सेवा करते हैं, युवाओं को जो भटक गए हैं उन्हें सही दिशा दिखाने की सेवा करते हैं। तो हमने ये सेवा का काम पकड़ा। हमारी शौक सेवा है। हमारी शौक घूमना फिरना ऐशो आराम की जिंदगी वाली नहीं। अब देखिए, कल प्रयागराज में था मैं, कथा कल पूरी वहां की विश्राम कल हुआ प्रयागराज जी का। आज प्रयागराज जी से आप देखो, आपके बीच में कथा स्टार्ट हो गई। विश्राम कहां मिला? विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मेरी उम्र के लड़के ना बहुत आराम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरी उम्र के लड़के खूब पिता के पैसे पे खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सड़क में ऐसे ऐसे गाड़ियां चला रहे, नहीं चला रहे। मेरी उम्र के लड़के शराब पी के पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए। लेकिन यही तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने मुझे हर बुराई से बचाकर समाज की सेवा में लगाया। मुझे बहुत खुशी होती है कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना। इतना बड़ा वृंदावन है, सोचिए, पूरे वृंदावन में केवल गौरी गोपाल जी की रसोई ऐसी है कि कोई भी कभी भी आओ, दिन को आओ, रात के आओ, दोपहर को आओ, आधी रात को आओ, 24 घंटे रसोई में यहां भरपेट भोजन मिलता है लोगों को। दाल चावल सब्जी रोटी। पाए कि नहीं आप लोग प्रसाद? कितने लोग प्रसाद पाए? दाल अच्छी थी कि नहीं? सब्जी भंडारा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खिलाएं, नहीं। आप जाके देखना, भोजन में क्वालिटी है। हमने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने साहब, हमने ब्रांडेड शौक नहीं रखे, हमने ब्रांडेड सेवा की है। सेवा हो, बिंदास हो, अच्छा काम हो ना, अच्छा ही हो। फिर जब करो तो अच्छे से करो। क्यों जी, क्या कहते हैं? ये दास अनिरुद्ध का यही भाव, जब करो तो अच्छे से करो, बलाह न टारो। बात सही है। तो गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है, सेवा के लिए लोग जानते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप भी पैसे कमाओ
सेवा में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। इससे क्या होगा? धन भी बढ़ेगा आपका, यश भी बढ़ेगा आपका, और पुण्य भी बढ़ेगा आपका। पुण्य से परमात्मा मिलेंगे, जीवन सार्थक होगा और खुशी भी मिलती है। जब आप किसी को रोटी खिलाते हो ना, तो आप बहुत खुश होते हैं। देने से खुशियां बढ़ती हैं ना, अपने लिए तो सब करते हैं। नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। वृंदावन आए, भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य परेशान थे। तब भक्ति ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने सनकादियों के द्वारा भागवत सुनाई, तब उनका दुख दूर हुआ। सनकादियों से नारद जी ने कहा, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो उद्धार हो जाएगा। किसका हुआ? एक पंडित जी थे, भागवत जी की कथा है, सुनो। एक पंडित जी थे तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा